तो मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ज्ञानवापी मंदिर विवाद के बारे में, और इसे मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि आखिर बाबरी मस्जिद से या फिर राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था किस तरह से अलग है एंड इसका टाइम लाइन क्या है। तो बाद में देखिएगा, मैं अपना कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने वाला हूँ, बल्कि जो हो रहा है, जो होता रहा है, मैं आपके सामने वो टाइम लाइन शेयर करूँगा। तो बाद में देखिएगा, ज्ञानवापी इसका मतलब क्या होता है कि वेल ऑफ नॉलेज, एक कुआं जो कि ज्ञान से भरा हुआ हो, ठीक ना। तो अब देखिएगा है क्या, मेरे पास इसकी टाइमलाइन है, तो मैं आपके सामने से पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकेशन देखिएगा, ये बनारस में है, आप सभी को पता है। ये जो मुद्दा है ये बनारस से है, और ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, ठीक ना, ज्ञानवापी टेम्पल है, ये टोडरमल के द्वारा स्थापित किया गया था, और साथ में स्थापित किए थे नारायण भट्ट। और टोडरमल वही थे जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और काफ़ी ये प्रसिद्ध हैं टोडरमल, आप इनके बारे में जानते ही होंगे। तो इन्होंने इसे इस्टेब्लिश कराया। आगे चल के होता क्या है कि वीर सिंह बुंदेला ये जहांगीर के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, और बुंदेला जो साम्राज्य रहा है मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, टीकमगढ़ क्षेत्र में, तो ये वहाँ के रहे हैं, और उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, फिर से नया बनाने की कोशिश किया। ज्ञानवापी जो टेम्पल रहा है भगवान शिव का। उसके बाद क्या होता है कि 1669 के टाइम पे समथिंग पे औरंगजेब इस मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनवा देते हैं, और कम्प्लीटली इसे नहीं तोड़ते हैं। इसकी जो दीवारें हैं, आप अभी भी इमेजेस में देख सकते हैं कि मंदिर के वहाँ पे नक्काशियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, और कोई भी देख के बता सकता है कि ये मंदिर है। और आगे चल के इसी में विवाद क्या होता है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये भी बोलता है कि ये जो आप नक्काशियाँ या फिर ऐसी दीवारें देख रहे हैं, माना कि वहाँ पे कोई मंदिर रहा होगा, माना कि उसे औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन यह बात को हम डिनाई नहीं करेंगे कि वो जो मंदिर बना है वो अकबर ने एक दीन इलाही जो लाया था, न्यू रिलीजन, उसके चलते मंदिर मस्जिद आपस में बनवा दिया, या फिर कुछ ऐसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉलिसीज़ वहाँ पे बन रही थी, चर्चाएं हो रही थी उस मंदिर में, जिससे खफा होकर औरंगजेब ने तोड़वाया। तो कुछ ऐसे उनके मत हैं बाय द वे, जो सेकंड पक्ष है। उसके बाद क्या होता है कि इसे कई बार उसके बाद से फिर से बनवाने की कोशिश की गई। देखिएगा 1698 में होता क्या है कि बिशन सिंह हैं, जो कि राजस्थान के अंबर से एक किंग रहते हैं, रूलर रहते हैं, तो वो ज्ञानवापी के क्षेत्र पे ही, उसके पास ही ज़मीन खरीदते हैं, और वहाँ पे एक सर्वे कराने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद जो उनके बेटे रहते हैं सवाई सिंह जी सेकेंड, वो एक मंदिर लगभग 137 मीटर दूरी पे बनवा देते हैं, काफ़ी बढ़िया मंदिर बनवाते हैं। देन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता ये है कि 18वीं शताब्दी, आपको सभी को पता होगा कि उस टाइम पे जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अगर ये नहीं हुआ होता, अगर वो क्षेत्र ब्रिटिश के आधिपत्य में नहीं जाता, तो आखिर वहाँ पे किसका रूल होता? वहाँ पे उन नवाबों का रूल होता, जो कि असल में मंदिर को बनने या फिर ऐसे किसी भी काम के बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो बाद में जैसे ही ये डाउनफॉल होते हैं, लेटर द वार और फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, और उसमें ब्रिटिश की जीत होती है, तो जो कंपनी का आधिपत्य रहता है, सरकार का आधिपत्य रहता है, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य रहता है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और इसी के बीच जब मुग़ल कमज़ोर होने लगते हैं, या फिर मुग़ल ताकत अगर कमज़ोर होने लगती है, तो मराठा का उद्भव होता है, और यहीं से दबदबा बनने लगता है मराठाओं का। अब देखिए उसके बाद होता क्या है कि जितने भी और मराठा साम्राज्य रहते हैं, लाइक यहाँ पे नाना फडणवीस की बात आती है, वो भी बोलते हैं कि जो औरंगजेब ने किया वो काफ़ी गलत किया है। रिलीजन के बेस पे आप किसी का मंदिर तोड़ के वहाँ पे आप मस्जिद डिफ़ाइन कर रहे हो, एंड उन्होंने फिर से वहाँ पे मंदिर बनाने की बात कही थी। उसके बाद होता क्या कि 1742 में, आप याद करिएगा, जो कि होलकर साम्राज्य है इंदौर का, तो मल्हार राव होलकर हैं, उन्होंने भी ये सेम बात प्रपोज की थी, और उन्हीं की जो पुत्र वधू हैं देवी अहिल्याबाई, क्या बताना है इनके बारे में, इन्होंने उसी क्षेत्र में जहाँ पे ज्ञानवापी है, उसी के जस्ट बाजू में एक बहुत बढ़िया मंदिर का निर्माण करा दिया। तो अब देखिएगा होता क्या है इसके बाद होता ये है, और ये जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल नाम दिया गया, जो रानी अहिल्याबाई ने वहाँ बनवाया था। देन उसके बाद होता क्या है कि जब औरंगजेब उस टाइम पे पहले रेड करते हैं उस मंदिर पे, तो वहाँ के जो प्रीस्ट रहते हैं, वो जो शिवलिंग रहता है उसे वहाँ पे छुपा देते हैं। उसी की बात आज सामने आ रही है कि वो शिवलिंग मिल गया है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये रहा है, ओवरऑल जितनी भी बातें रही ये रही हैं।
अब देखिएगा ये किस तरह से डिफर है राम मंदिर से। होता क्या है, एक एक्ट आया था, ठीक है ना, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी उसके बाद एक एक्ट आया था, द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। तो इसमें क्या था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी या उससे पहले जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कोई भी धार्मिक स्थल है, चर्च है, गुरुद्वारा है, अगर वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो आगे भी बने रहेंगे। स्पेसिफिक डेट्स हैं, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से आप किसी भी रिलीजियस प्लेस को आप अल्टर नहीं कर सकते या फिर आप किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते जो कि उसकी शुचिता में, उसकी प्योरिटी में कहीं ना कहीं इम्प्योरिफिकेशन लाए, ठीक ना। लेकिन यहीं पे देखिएगा इसमें कुछ क्लॉज है, ये जो एक्ट है द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इसमें 8 टोटल सेक्शंस हैं, धाराएं हैं आप बोल सकते हैं, और जिसमें कि ये साफ साफ है 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे कि दिस एक्ट विल नॉट बी अप्लाइड फॉर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, ये जो है, ठीक है ना। तो ये राम जन्मभूमि के लिए अलग से था, इसलिए इस पर केस होता गया, फिर जो भी होता गया। और यहीं पे अगर ज्ञानवापी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक्ट, ये कहीं ना कहीं प्रोविज़न इसे रोक रहा है। और इसके थर्ड जो प्रोविज़न, इसमें साफ साफ बोला गया है कि 15 अगस्त के बाद से कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अल्टरेशन नहीं होगा। तो बाद भी ये पूरा केस है। और जहाँ तक अब मैं पर्सनली अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ तो देखिए है क्या, तो मंदिर सच में था, उसे किसी भी कारणवश से मस्जिद एक भाग में कर दिया गया। और आज भी अगर वहाँ पे कोई जाता है, हिंदू मुस्लिम हो गए, तो वो काफ़ी हेट्रेड भरा सा माहौल लगता है, और इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानेंगे। दोस्तों कोई भी अपडेट है हम आपके सामने लाते रहेंगे, बेसिकली अगर वो लीगल से संबंधित है। आप मुझे मिलिएगा, धन्यवाद।